नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जैन ग्रुप ऑफ कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में। मैं दिलीप गरासिया। आज हम इस क्लास में बात करने वाले हैं हमारा रीट लेवल 1 का एक टॉपिक जो चल रहा था एकीक नियम के बारे में। और आप सभी ने एकीक नियम की पिछली 3 क्लासें ज़रूर देखी होगी, क्योंकि जो 3 क्लासें जो है वहाँ पर हमने इसका बेसिक समझा था, इसके आधारभूत कुछ बातें देखी थी। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारी चौथी क्लास है और इस क्लास में हमने जो पढ़ना है वो टाइप 4 और टाइप 5, ठीक है, हो सके तो टाइप 6 भी हम लोग पढ़ लेंगे। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग क्वालिटी के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, आराम से पढ़ेंगे और हर एक बात हम लोग समझ करके सीख करके पढ़ेंगे, ताकि आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। बात क्लियर है? चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग टाइप 4। इसमें हमने लगभग 4 नेचर के प्रश्न देख लेते हैं। कितने नेचर के? 4 नेचर के हमने प्रश्न देख लिए थे। और अब हम लोग आज जो देखने वाले हैं वो 5वां नेचर का प्रश्न देख रहे हैं। तो आप हेडिंग लिख लें, नेचर 5। चलिए, इसमें किस टाइप के आपको प्रश्न मिल सकते हैं ये आपको समझना है। पहली बात, प्रश्न को हम लोग देखेंगे तभी हम लोग समझ पाएंगे कि किस टाइप के प्रश्न आते हैं, एक बात। और अगर प्रश्न समझ में आ गया आपको तो आप उसको क्या कर लेंगे, उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो प्रश्न ध्यान से देखिए। प्रश्न किस प्रकार से हैं, मैं लिख देता हूँ प्रश्न। 15 व्यक्ति 6 घंटे, चलिए क्या प्रश्न आज का पहला, 15 व्यक्ति 6 घंटे, 15 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति माह 2025 रुपये कमाते हैं। प्रति माह 2025 रुपये कमाते हैं। तो बताओ 45 व्यक्ति चार घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति माह कितने रुपये कमाएंगे? प्रति माह कितने रुपये कमाएंगे? कितने रुपये कमाएंगे? चलिए, ये आपके सामने एक प्रश्न है। चलिए, इसके ऑप्शन भी हम लोग दे ही देते हैं ताकि आपको और समझने के लिए और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ऑप्शन ए 6075, ऑप्शन बी जो है वो 4050, ऑप्शन सी जो है 5040 और ऑप्शन डी है 6000 रुपये। ठीक है, ये आपके सामने प्रश्न है, बिल्कुल साफ प्रश्न है। ध्यान से देखिएगा, इसको एक बार पढ़ें आप लोग, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या मैटर इसमें दिया गया है। ठीक है, एक बार इसको क्वेश्चन को पढ़ें। जब तक क्वेश्चन पढ़ेंगे नहीं, काम नहीं बनने वाला है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपने पढ़ लिया होगा इस प्रश्न को, क्योंकि प्रश्न जब तक हम लोग नहीं पढ़ेंगे काम नहीं बनेगा। ठीक है, और हो भी गया होगा बहुत जनों का। अगर जिसका नहीं हुआ है टेंशन ना ले, हम आपके साथ में हैं, आपको सिखाने के लिए ही है और आपको अच्छे तरीके से ही सिखाएंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इस प्रश्न में क्या दिया गया। सबसे पहली बात, इसमें क्या दिया गया था? तो इसमें जो दिया गया है, 15 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। कितने आदमी बोलो? 15 आदमी। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? 15 आदमी काम कर रहे हैं। कितने घंटे? रोज़ काम कर रहे हैं, लेकिन 6 घंटे काम कर रहे हैं। 15 आदमी हैं, वो रोज़ काम भी कर रहे हैं। ठीक है,
और 6 घंटे काम कर रहे हैं और कितना कमा रहे हैं 2025। ये जो कमाना हुआ, ये जो हमने पैसा कमाया है वो वर्क में आएगा, काम में आ जाएगा। बात समझ में आ गया? पैसा जो कमाया वो कहाँ आएगा? वो नीचे, है ना, क्योंकि फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, M1 D1 H1 बटे में W1 बराबर M2 D2 H2 बटे में W2, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो दिया गया है, बात समझना, 15 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, कितने दिन नहीं, इसने कहा रोज काम करते हैं। ठीक है, तो आप लोग करेंगे, क्या करेंगे भाई, 15 व्यक्ति है, बोलो कितने घंटे, 6 घंटे रोज काम करके, प्रति माह काम करके, रोज काम करके, यानी कि डेली क्या होगा, इसको गुणे में नहीं, प्रति माह कितना है, 2025 रुपये कमाते हैं। ठीक है, ये मेरे से भी ज़्यादा कमा रहे हैं, है ना, मतलब YouTube से। ठीक है, क्योंकि YouTube से इससे भी कम होता है, सीधी सी बात है। तो यहाँ देखना कि 15 व्यक्ति 6 घंटे रोज काम करके 1 महीने का 2025 रुपये कमा रहे हैं। ठीक है, तो अब आगे की बात करें हम लोग, तो क्या कह रहा है, तो बताओ 45 व्यक्ति 4 घंटे रोज काम करके कितने रुपये कमाएंगे। तो इस प्रश्नवाचक की जगह मैं क्या कर लेता हूँ, x लिख लेता हूँ। वैसे आप प्रश्नवाचक भी लिख करके चला सकते हो, वो सिर्फ एक संकेत है। क्या है बोलो, एक संकेत है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखना, 15 व्यक्ति 6 घंटे रोज काम करके 2025 रुपये कमाते हैं, तो वही जो है कार्य क्षमता वाले आदमी 45 घंटे अगर रोज 4-4 घंटे काम करेंगे तो कितना रुपया कमाएंगे। सीधी सी बात है, क्वेश्चन को हमने यहाँ पर जमा लिया इसके अकॉर्डिंग। अब जो कट रहा है उसको हम लोग काट देंगे। तो 15 के पाड़े से 15 कम 15, 15 दूनी 30 और 15 तिया 45, 3 से 3 कम 3, 3 दूनी 6, 2 से 2 1 कम 2, ध्यान से देखना, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। अब ध्यान से देखना, अब आपको इसको सोल्व कैसे करना है, यहाँ कुछ नहीं बचा, यानी कि 1/2025 बराबर 1 बटे कितना है, 2025 बराबर 2 बटे में x। तो आप सीधी सी बात है, इनका वज्र गुणा करते, क्रॉस गुणा, क्या करते हैं, वज्र गुणा यानी कि क्रॉस गुणा। तो x का 1 में गुणा तो आपके पास में x का 1 में गुणा तो x 1 में 1 बराबर आपके पास में 2025 का गुणा, 2025 का गुणा किस में, 2 में। जैसे ही 2025 का गुणा आप 2 में करोगे, ये आपके पास में आ जाएगा 4050 रुपये। बोलो कितना आ जाएगा, 4050 रुपये। क्या आपको इसमें किसी को कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने जो पैटर्न अपनाया वो वही है, एक सीधा सा फॉर्मूला है और उसी के ऊपर हम लोग लगातार प्रश्नों को देखते आ रहे हैं। चलिए मैं एक बार फटाफट आपके लिए रिपीट करता हूँ, है ना, या आप चाहो तो पीछे जा करके भी वीडियो को देख सकते हो, लेकिन मैं फटाफट रिपीट करूँगा। ध्यान से देखिएगा क्या दिया गया है। पहले किसी भी क्वेश्चन को ये बात बहुत ज़रूरी है समझना, क्या कि प्रश्न में क्या दिया गया है। पहली बात क्या समझना है कि प्रश्न में क्या दिया गया है, और अगली बात इसमें क्या ज्ञात करना है। 2 बातें अगर आपने पता कर ली तो आपके पास में प्रश्न सोल्व करने से आपको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन 2 बातें आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है। ध्यान से देखिएगा क्या प्रश्न कह रहा है। प्रश्न क्या कह रहा है कि भाई 15 व्यक्ति 6 घंटे रोज काम करते हैं। कितने व्यक्ति, 15 व्यक्ति 6 घंटे रोज काम करते हैं तो 2025 रुपये कमा सकते हैं। तो 15 व्यक्ति 6 घंटे रोज काम करके 2025 रुपये कमा रहे हैं, प्रश्न में जमा दिया। अब आगे कह रहा है, तो बताओ कितना, 45 व्यक्ति 4 घंटे रोज काम करके कितना कमाएंगे। तो 45 व्यक्ति 4 घंटे काम करके 100 रुपया कमा रहे हैं। ठीक है, दोनों को बराबर करेंगे उस फॉर्मूले से, तो आपका काम आसान तरीके से इसको सोल्व कर सकते। क्लियर है बात। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको पहला प्रश्न आज का समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम लोग आराम से पढ़ रहे हैं और हर एक बात को समझ करके पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आपको मेरे साथ में रेगुलर पढ़ना है। अगर आप रेगुलर नहीं पढ़ते हो तो फिर आपके लिए बहुत सारी समस्याएं आ जाएगी, और सिलेक्शन चाहिए तो सिलेक्शन के लिए सबसे ज़रूरी बात होती है लगातार निरंतर पढ़ते रहना, है ना। अगर निरंतर पढ़ोगे तो आपके लिए काम, बहुत सारे काम आसान है ना, कोई प्रेशर नहीं होगा। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। एक और प्रश्न देखते हैं इसी के ऊपर, अगर किसी को और भी अभी दिक्कत है तो। चलिए,
एक और प्रश्न ध्यान से देखिएगा। प्रश्न किस प्रकार से आपके सामने है, ठीक है। प्रश्न सीखना और समझना बहुत ज़रूरी है। प्रश्न से ही हमारा काम बन सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखिएगा। यदि 6 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन 6 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 840 रुपये प्रति सप्ताह कमाएं, 840 रुपये प्रति सप्ताह कमाएं तो 9 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह कितने रुपये कमाएंगे, ठीक है। ये प्रश्न है और इसके ऑप्शन भी हम लोग साथ में दे देते हैं। ए जो है वो 854, ऑप्शन बी जो है 945, सी ऑप्शन जो है 1620 और डी ऑप्शन जो है 1680, ठीक है। ये आपके सामने प्रश्न है। ध्यान से देखिए इस प्रश्न को एक बार, क्योंकि प्रश्न अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए पढ़ लिया होगा आपने प्रश्न। क्या है प्रश्न ध्यान से देखिए। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न अच्छे से एक बार समझ लीजिएगा। प्रश्न समझ गए तो ही आपका काम बन सकता है, क्योंकि प्रश्न से ही आपके उत्तर निकल के आएंगे, बिना प्रश्न के उत्तर निकल के नहीं आने। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। यदि 6 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, कितने, 6 आदमी 8 घंटे रोज़ काम करके 840 रुपये कमाते हैं। फॉर्मूला वही हमारा जो लगातार काम आ रहा है, ठीक है। हमारी पिछली 3 क्लासों से लगातार एक ही फॉर्मूले पे चल रहे हैं और आगे की क्लासों में भी हम लोग उसी फॉर्मूले पे फोकस करने वाले हैं, ठीक है। बात समझना, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्मूला है और लगभग सभी एक एक नियम के प्रश्नों को सोल्व कर देगा। चलिए तो क्या कह रहा है कि आपके पास में फॉर्मूला में एक बार लिख लूँ, है ना, क्योंकि आपके याद दिलाना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए और आपके लिए भी। M2 D2 S2 बटे में W2, बस इसी फॉर्मूले को हम लोग लगातार यूज़ कर रहे हैं। एक सिंगल फॉर्मूले से पूरे चैप्टर को ख़त्म करेंगे, ठीक है। बस क्वेश्चनों का अलग अलग लेवल देखेंगे कि भाई क्वेश्चन किस प्रकार से आपको दिए गए हैं और क्वेश्चन को किस प्रकार से आप लोग सॉल्व करेंगे। चलिए तो क्या कह रहा है कि 6 आदमी 8 घंटे काम करके 840 रुपये एक सप्ताह का कमाता है। तो लिखिएगा 6 आदमी कितने घंटे, 8 घंटे काम करके 840 रुपये कमा रहा है। 6 आदमी 8 घंटे काम करके 840 रुपये कमा रहा है। तो कह रहा है कि भाई 9 आदमी 6 घंटे काम करके कितने रुपये, तो मैं कहता हूँ 100 रुपये कमा लेगा। कितने रुपये, तो 100 रुपये कमा लेगा। क्या किसी को कोई समस्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, है ना, समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर समस्या है तो फिर इसको सॉल्यूशन भी यहीं होगा और कहीं नहीं होगा। चलिए तो 6 आदमी 8 घंटे काम करके 840 रुपये बना लेते हैं। तो कह रहा है कि भाई 9 आदमी 6 घंटे अगर काम करते हैं तो कितने बना लेंगे, तो हमने कहा x बना लेंगे। हमने क्या बोल दिया, x बना लेंगे और देख लेंगे इसको किस प्रकार से सोल्व करते हैं। तो सीधी सी बात है भाई, अब आपके पास में जो कट रहा है इस 6 से ये 6 कट गया, जो साफ साफ दिख रहा है वो काट देना। अब ऐसा नहीं कि इस 8 से ये 8 कर देना, भाई 40 बच जाएगा, है ना। तो इसको किस प्रकार से काटोगे, 8 एकम 8, तो ये 8 एकम 8, ये 40
4 में भाग नहीं जाएगा तो यहाँ 0 रख करके 8 पंच 40, बात समझ रहे हो, कितनी बार, 5 बार, 105। बात क्लियर है? बात डायरेक्ट 8 और 40 को 15 मत कर देना, क्योंकि 15 के 15 8 120 होगा, 100 है ना, ठीक है। देख 840 नहीं होगा, ध्यान से देखना। 8 एकम 8, 4 में भाग नहीं गया इसलिए हमने 0 लिखा, और 8 40 में अब हो गया तो 8 पंचे 40। अब आपके पास में जो बन के फिगर आया है वो क्या है, ध्यान से देखोगे, ये ऊपर वाला कट गया है। 1 बट्टे में 105 बराबर 9 बट्टे में x। अब आप इस वाले का गुणा यहाँ करोगे, 1 का गुणा x में करोगे तो 1 का गुणा x में करोगे तो x बराबर 9 का गुणा 105 में। 9 का गुणा जो करना है आपको 105 में, ध्यान से देखोगे तो अगर इसको भूल जाओ तो आपके पास में ये 100 है। 9 का गुणा 100 में करोगे तो 900, और 9 का गुणा 5 में तो 45, तो आपका आंसर आ जाएगा 945। क्लियर है बात? कहीं कोई समस्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सरल से प्रश्न है ना। इसकी भाषा को आपको समझना है, भाषा को पकड़ना है। अगर आपने इसकी भाषा को पकड़ लिया तो आपके क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। चलिए तो इसको लिख ले जल्दी से, है ना, फटाफट इसको लिखें, क्योंकि नोट्स अपने अपने बना लें आप लोग। और अगर आप लोग नोट्स नहीं बना पाते हो तो फिर मुझे ना कहिएगा ना कि सर हमने कुछ नहीं किया। क्या कह रहा हूँ, फिर मुझे मत कहना कि सर हमने कुछ नहीं किया है। क्लियर है मेरी बात? चलिए तो हमारे पास में अब जो प्रश्न हो गए हैं वो 2 प्रश्न हुए हैं, लेकिन अच्छी क्वालिटी के 2 प्रश्न हुए हैं, ताकि आपको समझने के लिए कोई समस्या ना होगी। चलिए अब कुछ रैंडमली इसी टाइप चौथे में मिसलेनियस प्रश्न देखते हैं, मतलब एक्स्ट्रा प्रश्न देखते हैं, अति महत्वपूर्ण जो एक्स्ट्रा प्रश्न होते हैं। चलिए देखिए प्रश्न ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए ध्यान से। यदि 12 बढ़ाई यानी कि सुधार, है ना, 12 बढ़ाई 6 घंटे प्रतिदिन 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 24 दिन में 460 कुर्सियाँ 24 दिन में 460 कुर्सियाँ बना सकते हैं। आगे क्या कह रहा है, तो 18 बढ़ाई, है ना, 18 बढ़ाई 8 घंटे प्रतिदिन 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 36 दिन में कितनी कुर्सियां बना सकते हैं। ये प्रश्न भी आया हुआ है ना आपका, ये प्रश्न आया हुआ, 36 दिन में कितनी कुर्सियां बना सकते हैं। चलिए ये प्रश्न है और इसके ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन क्या है, 1260, 1320, 1260, ऑप्शन बी 1320, ऑप्शन सी आपके सामने 920 और डी 1380। ये आया हुआ प्रश्न है ना, क्लर्क के एग्ज़ाम में आया हुआ प्रश्न है, 2011 का प्रश्न है। तो
मतलब कहीं ना कहीं प्रश्न आए हुए इस टाइप के हैं, हमको देखना ज़रूरी है, क्योंकि पुराने प्रश्नों को देखेंगे तभी हमें एक आइडिया समझ बन पाएगी कि भाई प्रश्न किस प्रकार से एग्ज़ाम में आते हैं और हम किस प्रकार से इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मैं आपको इसको 30 सेकंड का समय देता हूँ, एक बार इसको देखिए, सोल्व करने की कोशिश करें, और अगर नहीं होता है तो फिर मैं आपको करवा ही दूंगा, उसकी टेंशन ना करें आप लोग बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल ये दिमाग में नहीं रखे कि यार होगा कि नहीं होगा। चलो ध्यान से देखो क्या करना हमको। क्या कह रहा है प्रश्न कि 12 बढ़ाई, बढ़ाई यानी कि सुधार है ना, कारपेंटर 12 बढ़ाई 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, कितने 12 बढ़ाई 6 घंटे रोज़ काम करते हैं, रोज़ काम करते हैं, प्रतिदिन काम करके 24 दिन में, 24 दिन में कितना 460 कुर्सियाँ। अब मैं डायरेक्ट इसको लिख रहा हूँ, फॉर्मूला इस बार नहीं लिख रहा हूँ। तो 12 बढ़ाई यानी कि 12 आदमी है, 6 घंटे रोज़ काम करते हैं, 24 दिन में जो काम किया है इन्होंने वो 460 कुर्सियाँ बनाने का काम किया। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? 12 आदमी 6 घंटे रोज़ काम करके 24 दिन में 460 कुर्सियाँ बना लेते हैं। कितनी कुर्सियाँ बना लेते हैं बोलो? 460 कुर्सियाँ बना लेते हैं। अब आगे क्या कह रहा है, तो 18 बढ़ाई, तो 18 बढ़ाई 8 घंटे रोज़ काम करके 36 दिन में कितनी कुर्सियाँ, तो x कुर्सियाँ बनाएंगे। ठीक है, देखो प्रश्न बहुत बड़ा होगा लेकिन आपका सॉल्यूशन बहुत छोटा होगा, और छोटा सॉल्यूशन के लिए आपको सीखना बहुत ज़रूरी है कि भाई क्या क्या बातें चल रही है। चलिए तो अब जो है कौन सा कर सकता है, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो 12 के पाड़े से 12 कम 12, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, तो 3 बार ये कट गया। कितनी बार कट गया? 3 बार। ठीक है, अब ये 6 के पहाड़े से, 6 के पहाड़े से ध्यान से देखना, 6 12 और 6 तिया 18। ठीक है, ये 8 के पहाड़े से, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 8 तिया 24। अब ये 3 से ये 3 कट गया। अब और कुछ बच गया क्या? कुछ नहीं बचा। ऊपर यहाँ पर 3 है, x है और 460, तो ये आपके पास में ध्यान से देखोगे इधर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, सब एक बार कट गया। तो x का गुणा इधर होगा, ध्यान से देखना, x का गुणा इधर होगा, तो 1 है, सब कुछ कट गया तो 1 बच गया। ठीक है, तो x का गुणा 1 में होगा, तो x बराबर ये 460 का गुणा इधर 3 जो बच गया, 460 इधर है और यहाँ 3 जो है, तो 460 का जो गुणा है वो 3 में होगा। बोलो कितना? तो 12 और 18 30 और आपके पास में 1380 हो जाएगा, है ना। नहीं तो आप देख लो इसको गुणा करके, 0 में 3 का गुणा तो 0, 6 तिया 18 का 8 हासिल कितना? 1 हासिल 1 है ना। इसके बाद में 4 तिया 12 और 1 13, तो 1380। क्लियर है? तो ये आपके पास में एक प्रश्न जो हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि अब हम लोग इसको ख़त्म कर रहे हैं और अगले टाइप में पहुँचने वाले हैं। तो टाइप 4 जो था है ना, लगभग हमारी 3 क्लासें लगभग हो गई। टाइप 4 में हमारी कितनी क्लासें हुई? लगभग 3 क्लासें हुई। काफ़ी प्रश्न हमने सीखे भी है ना। और सबसे मेन बात है, मैंने हर एक नेचर पे सिर्फ 2 या 3 प्रश्न ही कराए, उसके बावजूद भी बहुत सारे प्रश्न और बहुत सारे टाइप निकल के इसमें आते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोग एक एक नियम के बारे में कहते हैं कि भाई हमारे पास में एक दिन में ख़त्म है, उनके पास में एक्चुअल में प्रश्न नहीं है ना। मैं बहुत वेराइटीज़ के आपको प्रश्न करा दूंगा, ताकि आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि भाई किसी भी किताब में आप ढूंढोगे इतने प्रश्न आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन ज़रूरी क्या है इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप मेरे पास में पढ़ने के बाद में आप लोग जो है वो क्या करोगे कि अपने पास में जो किताबें होगी उसके प्रश्न सोल्व करोगे। देखिए, जब तक अगर आप प्रश्न सोल्व नहीं करेंगे आपको कोई बात भी समझ में नहीं आनी। मैं चाहे कितना भी इधर से बोल लूँ, इधर से कितना भी समझा लूँ, लेकिन वो तब समझ में आएगा जब आप अच्छा कुछ पढ़ने की कोशिश करोगे, समझने की कोशिश करोगे, और अगर आपने ऐसा किया तो आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, जो मेरी बात को मान रहा है, जो मेरी बात को समझ पा रहा है, उसको फ़ायदा होगा। ठीक है, और किसी को लगता है कि नहीं ये तो मजाक कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, तो आपको फ़ायदा नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और अगर आपको किसी और टॉपिक को पढ़ना है तो आप लोग YouTube पर दिलीप गरासिया सर्च ज़रूर कीजिएगा। YouTube पर दिलीप गरासिया आपको सबसे पहले मेरा चैनल मिल जाएगा आपको, और वहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और भी बहुत सारे टॉपिक मैंने अपलोड कर रखे हैं YouTube पर, दूसरे चैनल पर, आप लोग वहाँ जा कर के भी देख सकते हो। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपके पास में ये टाइप आप ख़त्म होता है। अगले टाइप में हम लोग बढ़ रहे हैं, तो आप जल्दी से इसको लिख भी लिया होगा आपने। चलिए बढ़े आगे।
चलिए अब हम बात करते हैं पांचवें टाइप की। किसकी बात करते हैं? टाइप 5 की बात करते हैं। टाइप 5 में किस प्रकार के आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, इसके ऊपर हम लोग बात करें अगर, तो टाइप 5 में ज़रूरी ध्यान समझना, थोड़े से क्वेश्चनों का लैंग्वेज चेंज होगा, वो प्रश्न हम लोग प्रश्न करेंगे तो आपके सामने क्लियर हो जाएगा। चलिए ध्यान से देखिए प्रश्न किस प्रकार से है। क्वेश्चन देखिए, एक कार एक स्थान, चलिए मैं लिख लेता हूँ प्रश्न पहले, क्योंकि चलिए एक कार एक स्थान तक पहुंचने में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटे में एक कार एक स्थान तक पहुंचने में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे का समय लेती है 2 घंटे का समय लेती है, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उस कार को वही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, प्रश्न थोड़ा सा लैंग्वेज में बड़ा है, वैसा नहीं बड़ा है। चलिए ध्यान से देखिए प्रश्न को एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि अब चाल वाले प्रश्न में आपको ऐसा लगेगा ये तो चाल का प्रश्न आ गया, एक नियम का तो है नहीं, है ना। प्रश्नों को पढ़ो अच्छे से। चलिए उम्मीद करता हूँ आपने प्रश्न को पढ़ लिया होगा अच्छे से। ध्यान से देखो, एक कार एक स्थान तक पहुँचने में 60 किलोमीटर, ध्यान समझना इसको, एक बेसिक मैं चित्र बना करके समझा रहा हूँ। मान लो 2 पॉइंट है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, और ये आपके पास में एक कार है, ठीक है। बोलो क्या है? ये कार है, ठीक है। अभी समझना ऐसे, अब समझ सोचना कि चलो सर पता नहीं क्या बना दिया, एक कार है। अब कह रहा है कि भाई ये कार जो है वो यहाँ से यहाँ तक अगर पहुँचती है ना, ए से बी तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचती है, तो इसकी स्पीड जो है वो 60 की स्पीड से चल रहा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। कितने की स्पीड से? एक अगर चलती है 1 घंटा तो 60 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। 1 घंटा अगर ऐसी स्पीड से चलेगी तो 60 किलोमीटर तय करेगी। तो कह रहा है एक स्थान तक पहुंचने में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे का समय लेती है। यानी कि कितना दूर गया, सीधी सी बात है भाई, 60 की स्पीड चल रही है, 1 घंटे में 60 तो 2 घंटे में कितना, 120, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि भाई हमको थोड़ी स्पीड और बढ़ानी है, तो अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर 60 की स्पीड से चलते हैं, अगर 60 की स्पीड से चल रहे हैं तो मुझे 2 घंटे लग रहे हैं। ध्यान से देखना, अगर यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए 60 की स्पीड से चलेंगे तो 2 घंटे लग रहे हैं। बोलो कितने घंटे लग रहे हैं? 2 घंटे लग रहे हैं। हम क्या चाहते हैं कि भाई अब जो है हमने इसकी स्पीड बढ़ा दी, हम चाहते हैं कि 60 की स्पीड से नहीं चलूँगा, 60 नहीं ज़्यादा चलूँगा। कितने की स्पीड से? अगर 80 की स्पीड से चलूँगा तो कितने घंटे लगेंगे? तो सीधी सी बात है भाई, स्पीड मैंने बढ़ा दी है तो टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पहले 2 घंटे लग रहे थे तो अब 2 से कम लगेंगे। हो सकता है वो 1 घंटा हो सकता है 1.5 घंटा हो, ये हमको पता नहीं। तो ठीक है, 60 की स्पीड से अगर चलते हैं 2 घंटे तो वही दूरी जो है वो 80 की स्पीड से कितने घंटे में ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो अब वही हमने x मान लिया। अब जो कट रहा है उसको काट देंगे, 0 से 0 कट गया, 2 के पार्ट से 2 एकम 2, 2 4 बार। ठीक है, अब और कुछ बच गया है
तो इसको भी काटे 2 के पाटे से, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, ठीक है। तो आपके पास में 3 बराबर हो गया 2x, लेकिन हमें तो सिर्फ x चाहिए, तो आपके पास में ये हो जाएगा x बराबर 3 का आधा, 3 का आधा, 1.5 का मतलब 1 सही 1/2, ठीक है। 3 में 2 का भाग लगाओगे, 3 में भाग लगाओगे 2 का, 2 एकम 2, माइनस करोगे 1, इस 1 में 2 का भाग, तो 1 सही 1/2, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है बात? चलिए, कुछ भी नहीं था इस प्रश्न में, बिल्कुल सीधा सा प्रश्न था आपके सामने। ये टाइप 5 में था। मैं इसको इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और कुछ एक्स्ट्रा ऐड करके आपको सिखाता हूँ, क्योंकि हमने कहा था कि हम कम से कम 2 या 3 प्रश्न ज़रूर देखेंगे, क्योंकि 2 या 3 प्रश्न देखने से आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा हो सकता है और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर आंकड़े ही बदलने वाला हूँ, लेकिन आप लोग एक बार पहले इसको लिख लें, है ना। पहले क्या करें, इसको लिख लें, फिर हम लोग इसको और चेंज करते हैं क्वेश्चन को। चलिए, तो आपने लिख लिया होगा अब तक। वापस से एक बार रिपीट करता हूँ मैं फटाफट। क्या चीज़ है कि एक कार है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचती है, तो हमने कहा कि भाई ये अगर 60 की स्पीड से चलता है, कितने की स्पीड से, अगर 60 की स्पीड से चलता है तो कितना टाइम लेता है भाई, 2 घंटे। 60 की स्पीड से अगर 2 घंटे लेता है, तो हम चाहते हैं कि भाई अगर इसके 80 की स्पीड से जाएंगे तो कितना टाइम लेंगे, तो भाई 2 से कम, तो 1.5 घंटा लग रहा है, 1 से 1/2। क्लियर है बात? चलिए, तो अब हम लोग और इसको हटाते हैं, एक और प्रश्न इसी में नया देख लेते हैं। चलिए, थोड़ा सा इसमें कुछ क्वेश्चन में करेक्शन करते हैं। करेक्शन का मतलब है कुछ चेंज करते हैं ना, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, आपका टाइम भी खराब नहीं होगा। तो एक कार एक स्थान तक पहुंचने में इसको करते हैं 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 5 घंटे लेती है, ठीक है। तो अब कहता है, हमने कह दिया भाई कि अगर मान लो यही 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। चलिए, तो मैं आपको 30 सेकेंड का समय देता हूँ, है ना। 30 सेकंड का समय देता हूँ, आप फटाफट मुझे इसको लिख करके सॉल्व करके बताएंगे कितने सेकंड में। 30 सेकंड। देखिए, जब तक आप नहीं करेंगे काम नहीं बनेगा, है ना, सीधी सी बात है। अगर मैं बार बार क्वेश्चनों को सॉल्व करता रहूँ, है ना, सेम पैटर्न के प्रश्न भी अगर आप नहीं कर पाते हो तो फिर मज़ा नहीं आने वाला, ठीक है। मज़ा कब आएगा? मज़ा तब आएगा जब आप सभी प्रश्नों को सोल्व करोगे और मुझसे भी पहले सोल्व करोगे, तब फ़ायदा होगा। चलिए, ठीक है, तो जल्दी से निपटो उसको फटाफट। फिर हम लोग का मैं नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, नहीं आएगा तो मैं पक्का कह रहा हूँ बताऊंगा। लेकिन बात क्या है? बात ये है कि आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, है ना। चलिए, तो अब तक तो हो गया होगा, है ना। जिनका हो गया वो मेरे साथ देखिए, नहीं हुआ है, नहीं हुआ है वो भी मेरे साथ में देखिए और सीखिएगा। मैं एक और प्रश्न दूंगा इसके बाद में, मैं एक और प्रश्न, क्योंकि मैंने कहा है कि मैं हर एक टाइप में आपको कम से कम 3 प्रश्न ज़रूर करवाऊंगा। 3 प्रश्न इसलिए क्योंकि एक प्रश्न में हो सकता समझ में नहीं आए, 2 प्रश्न में हो सकता समझ में नहीं आए, भाई 3 में भी नहीं आया फिर छोड़ ही देना। क्या कह रहा हूँ मैं? अगर 3 तक भी नहीं आया तो फिर क्या मतलब है यार, है ना। इतना अगर समझ ही नहीं बन पा रही है तो वो इंसान क्या करेगा ज़िंदगी में। बच्चों को इतना नहीं पढ़ा सकते, है ना, बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। भाई आप टीचर बनोगे भाई 3-3 बार तो मतलब ही नहीं उस चीज़ का, या फिर आप बच्चों को क्या बोलोगे, छोड़ दो, है ना। हमें टीचर बनना है तो हमें, क्योंकि कंपटीशन तगड़ा हो चुका है ना। अगर आप 3 बार में भी नहीं समझ पा रहे, इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो समझने की क्षमता है वो ध्यान से देखना कि भाई अगर मान लो 3 बार ट्राई करने के बाद समझे, इसका मतलब 3 प्रश्नों में से आपको 1 प्रश्न ही तो आएगा ना। तो आपको पूरे 150 में से कितने प्रश्न आएंगे? तो 50 प्रश्न होंगे, और 50 प्रश्न हुए तो सिलेक्शन नहीं होना है, सीधी सी बात है भाई। 150 का 1/3 कितना हुआ? 150 का, है ना। तो 50 प्रश्न हुए, तो 50 प्रश्नों से सिलेक्शन तो होना नहीं है। तो सीधी सी बात है कि आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, कम से कम भाई 2 बार में समझ में आ जाना चाहिए। 50% चांस तो बनाओ, है ना। चलो, तो अब ध्यान से देखिएगा कि एक कार एक स्थान तक पहुंचने में क्या है, क्या कह रहा है, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 5 घंटे का समय लेती है। अगर मान लो, बात यह है
कि अगर मान लो कोई कार जो है वो कितने की स्पीड से चलती है, 100 की स्पीड से चलती है। बोलो कितने की स्पीड से, 100 की स्पीड से चलती है, तो टाइम कितना लेगी भाई, 5 घंटे लेगी। कितना घंटा, 5 घंटा। कितने की स्पीड से, 100 की स्पीड से, मतलब बिल्कुल राप्ती की एकदम स्पीड में चलेगी। कैसे चलेगी, बिल्कुल एकदम राप्ती की स्पीड में चलेगी। तो अगर 100 की स्पीड में, तो 5 घंटे में पहुंच जाएगी भाई, 500 किलोमीटर तय करेगी, सीधी सी बात है ना। तो 100 की स्पीड से अगर चलती है तो 5 घंटे में पूरा करती। अब हमने कहा नहीं भाई, अब इसको 100 की स्पीड नहीं, अगर 40 की स्पीड से चले तो कितना टाइम। भाई स्पीड हमने कम कर दी है, आधे से भी कम। 100 का आधा कितना, 50। 50 से भी हमने स्पीड तो कम किया है। बोलो कितना, 40 कर दिया है, स्पीड को 40 कर दिया है। तो बोलो टाइम कितना लगेगा, नहीं पता, तो x। टाइम कितना लगेगा, पता ही नहीं, तुमने क्या बोल दिया, x। अब जो कट रहा है उसको काट देंगे, कट रहा है उसको काट देंगे। तो ध्यान से देखो, 5 के पहाड़े से कट जाएगा ये, और कौन से पहाड़े से कट जाएगा, तो आप जिस पहाड़े से काटना चाहो काट दो, 0 से 0। अब ध्यान से देखोगे, 2 के पहाड़े से 2 दूनी 4, 2 के पहाड़े से 2 5 10। अब आपके पास में ये 5 × 5 25, 25 बराबर हो गया आपके पास में 2x। तो x के बराबर हो जाएगा 25 में 2 का भाग, 25 का आधा, 12 सही 1/2 घंटे। सारे 12 घंटे आपके पास में समय लगेगा। पहले कितने, 5 घंटे में ख़त्म कर देता था दूरी। बोलो 5 घंटे में पहले समय ख़त्म करता था, लेकिन अब जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है भाई, 12.5 घंटे, है ना। तो पहले वाली स्पीड सही थी, अब गड़बड़ है। चलिए, तो अब मैं एक और प्रश्न, मैंने कहा था 2 प्रश्न हुए, एक और प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ। अब मुझे फटाफट आप लोग सॉल्व करके बताएंगे, फटाफट, अब टाइम नहीं, फिर अगले टाइप में बढ़ते हैं, है ना। एक और प्रश्न देखो, एक कार एक स्थान तक पहुँचने में हम लोग इसको कर देते हैं चेंज। क्या करते हैं, चेंज ये करते हैं कि इसको करते हैं 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 21 घंटे का समय लेती है, तो इसको हटाते हैं, हम लोग कहते हैं इसको 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितना समय लेगी। चलिए जल्दी से इसको करो, जल्दी से इसको ख़त्म करें, फिर अगले टाइप में बढ़ते हैं हम लोग, है ना। यहीं तो बोर्ड टाइप यहीं पे हो जाएंगे, फिर बहुत सारे वीडियो बन जाएंगे ना, और फिर आप कहोगे सर इतने सारे क्लासेस तो हमसे हो ही नहीं पाती। क्या बोलोगे, सर इतनी क्लासेस तो हमसे हो ही नहीं पाती है। चलिए, हो गया होगा अब तक तो, क्या नहीं हुआ, होना चाहिए, है ना। एक कार एक स्थान तक पहुंचने में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 6 घंटे लगता है। अगर 70 की स्पीड चलती है तो 6 घंटे में ख़त्म करती। अब हमने क्या किया भाई, इसकी स्पीड हमने 60 कर दी। तो बोलो कितने घंटे में ख़त्म हो जाएगा, 0 से 0, 6 से ये 6, तो बोलो 100 बराबर कितना, तो 7 घंटे। अगर स्पीड हमने 70 की जगह कितना कर दिया, 60, तो हमारा जो टाइम जो है वो क्या हो जाएगा, पहले 6 घंटे लग रहे थे, अब कितने, अब 7 घंटे लगेंगे। क्लियर है। तो ये आपका टाइप 5 था। बोलो कौन सा टाइप, 5वें टाइप का प्रश्न था, और हमने इसको ख़त्म किया है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लोग अगले टाइप की बात पहुँचते हैं। चलिए, टाइप 5 के बाद में हम लोग पहुँचते हैं टाइप 6 में। कहाँ पहुँचते हैं, टाइप 6 में। चलिए, हमारे यहाँ पे बहुत सारा डिस्टर्बेंस होता इसलिए है क्योंकि बाहर से साउंड जो है वो आती है। अब किसी को रोक तो सकते नहीं हैं, है ना। क्या कह रहा हूँ मैं, किसी को रोक तो सकते नहीं। भाई सब्जी वाले आते तो भी हम काम करना पड़ता है, और बाकी लोग आते तब भी काम करना पड़ता है, क्योंकि हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, है ना। ठीक है, तो हम किसी को रोक नहीं सकते। हो सकता आपको आवाज़ भी आ रही होगी, है ना, आवाज़ बिल्कुल आ रही होगी भाई, बाहर से साउंड रिकॉर्ड हो रहा है तो आएगी नहीं आएगी, आएगी ना। चलिए देखो, अगले टाइप में पहुँचते हैं। अब क्या कह रहा है, अगले टाइप को ध्यान से देखिएगा। अब प्रश्नों का टाइप जो है वो चेंज हो रहा है। क्या कह रहा है, 16 आदमी प्रतिदिन, 16 आदमी प्रतिदिन, 16 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे
काम करके किसी काम का 40% भाग, किसी काम का 40% भाग 10 दिन में पूरा करते हैं तो 12 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके, 12 आदमी प्रतिदिन, शाही खत्म हो रही ना, 12 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके शेष काम, ठीक है, थोड़ा सा अलग टाइप बढ़ गया, अब शेष काम कितने दिन में पूरा करेंगे। उसी टाइप का है, बस आपको समझना है कि किस प्रकार से प्रश्न की भाषा है। ठीक है, चलिए मैं आपको कुछ समय देता हूँ, समय तो देना ज़रूरी है ना, तो आप निपटे जल्दी से इसको। चल देखिए प्रश्न को क्या कह रहा है, प्रश्न क्या रहा है, समझना बात को, प्रश्न क्या कह रहा है, क्या समझना चाहते हैं आपसे, क्या सीखना चाह रहा है, वो ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है कि 16 आदमी, बोलो कितने आदमी, 16 आदमी काम कर रहे हैं। कितना काम कर रहे हैं, 16 आदमी काम करते हैं, रोज़ काम करते हैं, कितने घंटे, 6 घंटे काम करते हैं, किसी काम का 40%। अब ये काम पूरा 100% नहीं है, 40% भाग जो है वो 10 दिन में पूरा कर सकते हैं भाई, है ना। तो ये काम है आपके पास में, तो कितने आदमी, 16 आदमी, कितने घंटे, 6 घंटे, कितने दिन, 10 दिन तक। अगर 10 दिन तक काम करते हैं तो 40% भाग पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी काम होता है वो 100% माना जाता है। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो 100% है। ठीक है, आप अगर किस सब्जेक्ट में नंबर ला रहे हैं तो 100% होता है पूरे नंबर। उसमें से आपके पास में अगर आधे नंबर लाते तो 50%, थोड़ा कुछ और ला के 10 में से अगर मान लो 4 नंबर है तो 40%, 6 नंबर तो 60%, ऐसा गिना जाता है। तो कह रहा है कि भाई हमने काम जो है वो 40% काम करवा दिया। कब, 16 आदमी 6 घंटे काम करते हैं तो 10 दिन में 40% काम पूरा हो जाएगा। 16 आदमी 6 घंटे काम करते हैं, 10 दिन में 40% काम पूरा कर लेते हैं। आगे क्या कह रहा है, तो क्या कह रहा है आगे कि तो आपके पास कह रहा है कि 12 आदमी 8 घंटे काम करके शेष काम कितना, अब उसने कहा नहीं है, लेकिन पूरा काम 100% होता है। पूरा काम कितना होता है, 100%। 100% में से 1 भाग 40 हो गया है, तो 40 तो अगला भाग कितना हो जाएगा, 60 होगा, तब जा करके ही तो 100% होगा, 40 और 60 मिल करके। तो इसने कहा कि भाई 40% काम पूरा हो जाता है। कितना काम पूरा होता है, 40%। तो कितना बच गया, अब कितने दिन में वो पता नहीं है, लेकिन 60% काम जो है वो पूरा करना है। कितना काम पूरा करना भाई, 40% पहले कर लिया है, बचा कितना है, शेष काम 60%। शेष काम कितना है, 60%। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो आप लोग, क्या कह रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा कि 16 आदमी 6 घंटे काम करता है, 10 दिन में 40% काम पूरा कर लेते। तो 12 आदमी 8 घंटे काम करता है तो कितने दिन में, 60%, क्योंकि शेष काम जो बच गया है वो 60% ही है। बोलो कितना परसेंट है, 60%। तो 60% ही तो काम पूरा करना है। अब देखिए ध्यान से, अब जो कट रहा है वो सिंपल से जो कट रहा है उसको काट देना। देखो परसेंट से परसेंट कट गया, ठीक है। मेरे पास में दूसरा इंक मार्कर था, पता नहीं वो कहाँ चला गया। परसेंट से परसेंट हमने काट दिया। अब आगे क्या कट सकता है वो ध्यान से देखिएगा, आपको तो क्लियर आपके सामने दिख जाएगा। जो कट रहा है उसको काटना ही है और कुछ नहीं करना है ना। चलो और क्या कट रहा है, ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा भाई कि इस ज़ीरो से ये ज़ीरो भी कट गया, ठीक है। अब और जो कट रहा है वो 6 के पार्ट से 6 कम 6, 6 दूने 12, ऊपर काट सकते हैं और आमने सामने इधर है ना, ऊपर वालों को ऊपर से,
इधर वालों की इधर से, या ऊपर नीचे स्टेप से, आपकी मर्ज़ी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, 4 के पार्ट से 4 एकम 4, 4 चौक 16, और क्या कर सकता है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और कुछ कर सकता है क्या? अब ऐसा कुछ मुझे लग नहीं रहा। हाँ, कर सकता है, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, और कुछ अब नहीं है। ठीक है, जो कुछ भी कट गया, अब आपके पास 3 और 5 रह गया, तो 3 इंटू 5 बराबर उधर कितना हो गया, डी। डी का मतलब दिन। तो आपके पास में सिंपल सी बात है, आंसर कितना आ जाएगा बोलो? आंसर कितना आ जाएगा? 3 इंटू 5 यानी कि 15 दिन आपका उत्तर आ जाएगा। कितना दिन आ जाएगा? 15 दिन आ जाएगा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? बिल्कुल सिंपल था, बस आपको ये काटना आना चाहिए, है ना। अगर काटना नहीं आता तो आपको गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पूरा गुणा करके फिर भाग लगाना पड़ेगा, तो काम बढ़ जाएगा। तो आपको सिंपल तरीके से बस सीखना है। और अगर नहीं आया है, हो सकता है नहीं आया हो, मैं एक बार वापस से इसको मिटा करके रिपीट कर रहा हूँ, मेरे साथ में देखिए ध्यान से। देखो, काटने का सीधा सा नियम है, एक तो ऊपर नीचे कट सकता है आपस में, एक बात। और अगर मान लो इस टाइप से बराबर में इधर इधर कुछ दिया गया हो, इधर बराबर में इस साइड से, एक तो ऊपर नीचे कट सकता है, या अगर बराबर के इस साइड में दिया गया तो इस वाले से ये नीचे वाले से नीचे वाला कटेगा, ऊपर वाले से ऊपर वाला। अगर बराबर के इस साइड में काट रहे हो तो ऊपर वाले से ऊपर वाला, नीचे वाले से नीचे वाला। और अगर एक ही साइड से काट रहे हो तो ऊपर वाले से कौन कटेगा? नीचे वाला कटेगा। ऊपर वाले से कौन कटेगा? नीचे वाला कटेगा। वो सेम देखना चाहिए, एक पहाड़े में आना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। अब देखिए वापस से मैं इसको पूरा एक बार बताता हूँ आपको। चलिए देखो, इसको क्या कह रहा है कि 16 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके, 16 आदमी 6 घंटे काम करके 10 दिन में किसी भी काम का 40% पूरा कर लेते हैं। 16 आदमी 6 घंटे काम करके किसी भी काम का 40% पूरा करते हैं। तो आगे क्या कह रहा है? तो कह रहा है कि भाई 12 आदमी 8 घंटे काम करके किसी भी काम, शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा? शेष काम यानी कि 60% काम ही तो शेष रह गया है, कितने दिन में पूरा करेगा। अब आपको देखना है ध्यान से कि भाई जो कट रहा है, पहले एक साइड वाला काम, ऊपर नीचे वाला पहले देखो। देखिए, अब आपको ऊपर नीचे से मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो भाई इस जीरो से, अब ऊपर जीरो नहीं ना समस्या, इसलिए मैं फिर साइड वाले से ही काटो। देखो ध्यान से, परसेंटेज और ज़ीरो, परसेंटेज और ज़ीरो जो है, परसेंटेज और ज़ीरो से कट गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब क्या कट रहा है? 6 के पार्ट से, 6 एकम 6, 6 दूने 12। क्या अब इधर कुछ बचा? ऊपर नीचे कुछ नहीं बचा, खत्म हो गया। चलो ठीक है, अब इधर से 4 एकम 4, 4 चौक 16। अब नीचे से कुछ भी नहीं बचा है, नीचे से कुछ भी नहीं बचा। अब ऊपर वाला जो कुछ भी करना है ऊपर वाला से ही करना है। तो अब थोड़ा सा लाइट चली गई है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा एक बार। मैं लाइट की व्यवस्था करता हूँ। लाइट तो क्या व्यवस्था तो है नहीं, लेकिन थोड़ा सा हम लोग इसको, चलिए तो अब इतनी ही व्यवस्था हो पाएगी, इससे ज़्यादा अभी कुछ नहीं होना है ना। इससे ज़्यादा अभी कुछ होना है नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है तो लाइट ही चली गई है तो काम अटक गया ना। काम अटकेगा, लेकिन तो भी थोड़ा बहुत तो कर ही डालेंगे। ध्यान से देखो, इधर जो था, नीचे जो था वो कट गया था। नीचे कौन सा? सब नीचे वाला कट गया था। अब कौन सा बच गया है? ऊपर का जो बच गया उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। किसकी बात कर रहे हैं? ऊपर जो बच गया है उसी की बात कर रहे हैं। तो ऊपर वाले सब जो बच गया उसको काटते हैं। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हो सकता है थोड़ा सा लाइट कम लगे आपको, क्योंकि अभी क्लास चल रही थी और लाइट चली गई, तो अभी हमारे पास में कोई ऑप्शन है नहीं अभी इधर, है ना। तो अब आपके पास में जो कट रहा है 2 के पार्ट से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, अब आपके पास में इस 2 से 2 कितनी बार? तो ये आपका हो गया भाई सर 4 बार कट गया, 2 चौक 8। फिर 2 से 2 3 बार कट गया है, 2 दूनी 2 बार कट गया। इस 2 से फिर ये कट गया 5 बार। तो जो सब कुछ कटेगा धीरे धीरे करके सब कट जाएगा। तो D बराबर कितना हो गया? 5 इंटू 3, 15 दिन हो गया। कितना दिन हो गया बोलो? 15 दिन हो गया। क्या मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हो? तो ये हमारे पास में पहला प्रश्न था इसका, है ना। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक ही हम लोग आज की क्लास को ख़त्म करेंगे, क्योंकि अब लाइट का व्यवस्था है नहीं और थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख पाएगा आपको, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? मज़ा नहीं आएगा। और मैं चाहता हूँ कि अच्छे से समझ में आ जाए, तो उसके लिए हमारे पास में एक अच्छा प्रॉपर साउंड भी होना चाहिए, प्रॉपर लाइट भी होनी चाहिए, सब चीज़ें प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि भाई
मज़ा नहीं आएगा फिर पढ़ाई नहीं हो पाएगी। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो ये हमारा टाइप 6 में अभी हमने एक ही प्रश्न देखा है। अगली क्लास में हम लोग टाइप 6 से ही स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? टाइप 6 से ही स्टार्ट करेंगे और प्रश्नों को देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। ठीक है, और उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लियर है बात? चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया हो। और अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए, कोई भी जानकारी चाहिए, तो आपको जो मोबाइल नंबर नीचे दिए गए हैं, DL.ED BEd संबंध किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप हमारे सर से संपर्क कीजिएगा। ठीक है, आपको सही सूचना और सही जानकारी मिल पाएगी। ठीक है, बाकी की चीज़ों में ना फंसे, इधर उधर उलझे नहीं, क्योंकि आपका जो काम है वो जैन ग्रुप ऑफ कॉलेज में भरोसेमंद और विश्वास पत्र काम होता है। ओके, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।